गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंदर 18 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट फुटबॉल से संबंधित जितने भी डाटा हैं वो सब चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाले हैं। तो आइए बगैर देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीती है? तो प्यारे बच्चों, कोपा अमेरिका प्रतियोगिता जो होती है ये भाई फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहली बात तो फुटबॉल से संबंधित ये प्रतियोगिता होती है भाई। और ये कौन से देश के द्वारा जीती गई है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीती गई भाई। कौन से देश ने जीती है? तो अर्जेंटीना ने जीती है। और कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी? तो 48वें नंबर की प्रतियोगिता थी। प्यारे बच्चों, देखो कोपा अमेरिका प्रतियोगिता जो है ना, फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। और देखो साइड में आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है भाई, ये विजेता टीम की ट्रॉफी होती है, कोपा ट्रॉफी। और ये किसने जीती है भाई? अर्जेंटीना के द्वारा जीती गई है। ये टीम है जश्न बना रही है भाई जीतने के बाद। तो आइए फुटबॉल से संबंधित सारे फैक्ट देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कोपा कोपा अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब आपसे क्वेश्चन डाल दे कि दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो कोपा अमेरिका है भाई। इसका पहला एडिशन है वो 1916 के अंदर खेला गया था भाई। पहली बार कब खेला गया था? ये 1916 के अंदर खेला गया था। इसके अंदर जो विजेता रहा था 1916 में वो उरुग्वे रहा था और उप विजेता रहा था भाई वो अर्जेंटीना रहा था। 1916 में विजेता कौन रहा? तो उरुग्वे था और उप विजेता कौन रहा भाई? अर्जेंटीना रहा था। अब 2024 के अंदर कौन से नंबर का एडिशन हुआ है भाई? 48वें नंबर का ये एडिशन हुआ है। कौन से नंबर का? 48वें नंबर का ये गेम हुआ है या एडिशन हुआ है भाई। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो प्यारे बच्चों, अमेरिका के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम के अंदर आयोजन हुआ है भाई। अमेरिका में मियामी स्थान पड़ता है और वहां पे एक स्टेडियम है, हार्ड रॉक स्टेडियम। उस स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ है। विजेता कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना विजेता रहा है भाई। अब तक कितनी बार विजेता रहा है? तो 16 बार विजेता रहा है भाई। तो सबसे ज्यादा कोपा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता जो देश रहा है वो अर्जेंटीना रहा है। 48 टोटल एडिशन हुए जिसमें से भाई कितनी बार विजेता रहा है? तो 16 बार विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा? तो कोलंबिया भाई। किसको हरा के विजेता हुआ है? तो कोलंबिया को हरा के विजेता हुआ है। क्लियर? चलो देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बारे में स्टैटिक कुछ। अर्जेंटीना की कैपिटल है, आप सभी जानते हैं, ब्यूनस आयरेस जो है ये अर्जेंटीना की कैपिटल है भाई। करेंसी क्या है? तो अर्जेंटीना पीसो, ये इसकी करेंसी है भाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फुटबॉल डे कब बनाया जाता है? तो 25 मई को बनाया जाता है भाई। कब बनाते हैं? 25 मई को। सिंपल सा पूछ ले कि वर्ल्ड फुटबॉल डे कब बनाया जाता है? तो 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे बनाया जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे संबंधित थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं। देखो आप देखोगे फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा? तो ब्राजील के अंदर होगा भाई। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ब्राजील के अंदर इसका आयोजन होगा भाई। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। और 2023-24 के अंदर संतोष ट्रॉफी का विजेता है ना, वो कौन रहा था भाई? तो सर्विसेज जो टीम है ये विजेता रही थी। और सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा था भाई? तो गोवा की टीम सेकंड स्थान पे रही थी भाई। या उप विजेता कौन से की? गोवा की रही थी भाई। फीफा मैन वर्ल्ड कप 2026 के अंदर फीफा मैन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, मैक्सिको के अंदर भाई। इन 3 शहरों के अंदर 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा भाई। फीफा मैन वर्ल्ड कप 2034 के अंदर फीफा मैन वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन होगा भाई। कहाँ पे? सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी।
हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर उपस्थित है। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में भाई फीफा के प्रेसिडेंट है भाई फीफा के। चलो इससे संबंधित कुछ ट्रॉफियां देखते हैं। रोवेस कप, दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों संतोष ट्रॉफी, ठीक है भाई, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मरेगा कप हो गए भाई। ये सारे के सारे जो कप है ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित सारे के सारे कप हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये फेस्टिवल से संबंधित है। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन प्यारे बच्चों कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन दे रखा है, असम में किया गया, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। तो प्यारे बच्चों इसका आयोजन हुआ है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा राज्य से है। और खर्ची पूजा महोत्सव प्यारे बच्चों 14 देवताओं की पूजा बताई जाती है। कितने देवताओं की पूजा बताते हैं? इसमें 14 देवताओं की पूजा करते हैं, या 14 देवताओं का त्योहार भी इसे कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चे फोटो दिखाई गई है, इस महोत्सव की दिखाई गई है, खर्ची पूजा फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। भाई कितने भगवानों के लिए समर्पित है? ये 14 भगवानों के लिए समर्पित होता है। चलो देखते हैं किस दिन बनाया जाता है। तो इसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है भाई। यह हर साल शुक्ल अष्टमी के दिन मनाते हैं भाई, जो आषाढ़ के चंद्र महीने के 8वें दिन आती है भाई। आषाढ़ के चंद्र महीने के किस दिन आती है भाई? तो 8वें दिन ये चीज आती है। चलो नेक्स्ट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप देखोगे हाल ही में बीएसएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों बीएसएनएल कंपनी है ना, इसके नए सीएमडी किसे बनाया गया है? तो जल्दी से बताओ भाई बीएसएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जे रवि है, ये बीएसएनएल के नए सीएमडी बने हैं भाई। ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी दिखाई दे रही है भाई? बीएसएनएल के नए सीएमडी हैं, उसकी फोटो दिखाई दे रही है भाई। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई। बीएसएनएल है ना, एक सरकारी कंपनी है जो आपको टेक्नोलॉजी जैसे भाई कॉलिंग फैसिलिटी होगी, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, सब प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सस्ता जो रिचार्ज है ना वर्तमान में वो भाई बीएसएनएल का ही है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भाई पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो आप देखोगे इसका आयोजन जो होने वाला है प्यारे बच्चों वो गोवा के अंदर आयोजन होने वाला है। कहाँ पे? गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है भाई? पणजी। देखो वेलकम टू द राष्ट्र वेव्स, देखो भाई ये उससे संबंधित मैंने फोटो लेके लगाई है। तो भाई आप देखोगे कहाँ पे आयोजित हुआ है? गोवा के अंदर। देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2024 में कहाँ पे होगा भाई? गोवा के अंदर होगा। 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पे होगा? तो गोवा के अंदर होगा भाई। इसका आयोजन किसके द्वारा? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा करवाया जा रहा है भाई। देखो जो विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है ना वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा करवाया जा रहा है भाई। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट आपके भाई समिट है, जितने भी इंपोर्टेंट सम्मेलन है उन सब के बारे में देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो साउथ कोरिया के अंदर हुआ है भाई। क्लियर? उसके बाद देखो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 में कहाँ पे हुई है? तो यूएई के अंदर हुई है। और भाई इसके अंदर एक स्थान पड़ता है मसदर कंपनी के द्वारा इसकी की गई भाई। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है भाई। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट
भाई फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है ना वो कहाँ पे हुए है? तो भाई ब्रुसेल्स के अंदर इस समिट का आयोजन हुआ है भाई। कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स के अंदर इस समिट का आयोजन हुआ है। नोवा रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इस डायलॉग का आयोजन हुआ है भाई। क्लियर? चलो उसके बाद देखोगे भाई पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी के अंदर हुआ है भाई। कहाँ पे किया गया है? तो गुवाहाटी के अंदर। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी के अंदर इस समिट का आयोजन हुआ है भाई। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्थान पड़ता है पथ। कहाँ पे भाई? ऑस्ट्रेलिया में पथ के ऊपर इसका आयोजन हुआ है। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो दुबई के अंदर भाई सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। भाई भारत जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसकी अध्यक्षता करेगा और 46वें नंबर का संस्करण होगा भाई। कौन से नंबर का संस्करण? 46वें नंबर का संस्करण होगा ये। नेक्स्ट है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है भाई। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो गांधीनगर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। नोवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? तो फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है भाई। कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नासिक के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? तो नासिक के अंदर इसका आयोजन किया गया। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी के अंदर भाई। कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर। G7 समिट 2024 का 50वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों। कहाँ पे? तो इटली के अंदर। ये इंपोर्टेंट समिट थी, इंपोर्टेंट तुम्हारी बैठक थी, सारी की सारी एक साथ करवा दी है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई या अच्छे से नोटबुक में लिख के इनको याद कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में 2024 फीफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो भाई 2024 में जो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है ना वो किसने जीती है? तो जल्दी से बताओ भाई किसके द्वारा जीती गई है? तो भाई प्यारे बच्चों स्पेन के द्वारा जीती गई है। किसने जीती है? स्पेन ने। आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर जीतने के बाद ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप ये भाई बिल्कुल एकदम हंसी खुशी के माहौल से पूरा हंसी खुशी बना रहे भाई। ये ट्रॉफी दिखाई गई आपको। चलो क्या आएगा भाई? स्पेन। चलो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसकी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या यूरो कप, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या यूरो कप भाई, इसको यूरो कप भी कहा जा सकता है। 2024 में कौन से नंबर का संस्करण था? तो 70वें नंबर का संस्करण था भाई। और इसका आयोजन 15 जून से लेके 14 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन हुआ है भाई। कहाँ पे हुआ है? तो बर्लिन में। और बर्लिन किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की भाई। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। चलो भाई जीतने वाले टीम जीता किसने? स्पेन ने। और कौन सी बार जीता है भाई अब की बार? तो चौथी बार स्पेन विजेता हुआ है भाई। कितनी बार जीत चुका है अब तक? 4 बार जीत चुका है या चौथी बार अब की बार विजेता था। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के ट्रॉफी जीती है भाई। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसे हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के ट्रॉफी जीती है। चलो कुछ और पॉइंट देखते हैं भाई। स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम जिसने ला रोजा के नाम से प्रसिद्ध है भाई। फुटबॉल की पुरुष टीम जिसे भाई किस किस नाम से जाना जाता है? ला रोजा के नाम से जाना जाता है भाई। कितने साल में इसका आयोजन होता है? तो 4 साल के अंदर इसका आयोजन होता है। पहला एडिशन कब हुआ था? 4 साल के अंदर इसका आयोजन होता है भाई। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो भाई 1960 के अंदर पहला एडिशन हुआ था। क्लियर भाई? चलो उसके बाद देखते हैं भाई सबसे पहले टीम कौन सी भाई? सबसे ज्यादा बार विजेता टीम कौन सी भाई? स्पेन। और कौन सी बार विजेता रही है? तो 4th बार विजेता रही भाई। 18वें एडिशन का आयोजन 2028 में कहाँ पे होगा? तो 18वें नंबर का एडिशन 2028 के अंदर भाई इंग्लैंड के अंदर होगा, स्कॉटलैंड के अंदर, वेल्स के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड
रिपब्लिक आयरलैंड भाई, इन स्थानों के अंदर 2028 के अंदर आयोजन होगा भाई, सॉरी 2028 के अंदर इसका आयोजन होगा। और 19वें नंबर का एडिशन 2023 में इटली और तुर्कवे के अंदर हुआ था भाई। क्लियर। यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कौन सा शहर बना है भाई? चलो बताओ भाई, तो आप बताओ भाई कौन सा शहर बन गया है जो मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्यारे बच्चों, काशी बन गया, अयोध्या बन गया, वाराणसी बन गया, पालीताना, पालीताना बना है। तो प्यारे बच्चों आंसर करेक्ट क्या रहेगा? पालीताना। देखो ये डायग्राम दिखाया गया भाई। पालीताना बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट सिटी व्हेन नो वेजिटेबल इज इलीगल। देखो पालीताना जो शहर है ना भाई, ये जैन समुदाय का शहर है और इसको भाई नॉनवेज मुक्त घोषित कर दिया पहला शहर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 या इसके संबंधित कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। देखो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव, 24 घंटे सोलर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना है? तो गुजरात का भाई मोटेरा गांव बना है। गुजरात का कौन सा गांव? तो मोटेरा गांव बना है भाई गुजरात का। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो रांची। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है भाई। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा? कोझिकोड। भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? कोझिकोड। कहाँ पड़ता है? तो आप सबको पता है भाई कोझिकोड कहाँ पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा भाई? उदयपुर बनाया गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा? कोची। कौन सा बना है भाई? कोची। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला एआईसीटी बनेगा किसे? तो लखनऊ को पहला एआईसीटी बनाया जाएगा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है प्यारे बच्चों? तो वाराणसी बना है। तो ये जितने भी इंपोर्टेंट शहर हाल फिलहाल में बने हैं वो सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करवा दी हम। चलो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, हाल ही में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है भाई? किस नाम से सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सेफ्टी रिंग लॉन्च की गई है। क्लियर। तो देखो भाई पीएनबी की स्थापना है, पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर स्थापना हो गई थी भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। प्यारे बच्चों आज की क्लास की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।